एहतशाम साहब, एक तो ये मसाइल तो हमारे एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के हवाले से, एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी के हवाले से हमारे प्राइम मिनिस्टर या इस हुकूमत की हम बातें तो सुनते रहे हैं कि उनकी प्रायोरिटीज़ में आते हैं, लेकिन अगेन हम जब भी किसी इस सेक्टर से, बिजनेस तबके से रिलेटेड किसी बंदे को बुला दें या उनसे बात करें तो उनके यही मसाइल सामने आते हैं। सो वैसा माहौल अभी यहाँ पर नहीं बनाया जा रहा। इसके अलावा एहतशाम साहब, आप ये बात करते रहे हैं अक्सर व बेशतर हमारे प्रोग्राम्स में कि इनके अपने बिहाफ पे अगर हम बात करें, इस सेक्टर की अपनी जो वैल्यू एडिशन है एक्सपोर्ट्स में, वो बड़ी मैटर करती है। सो इस पर भी आप ज़रा रोशनी डालना चाहें और हमारे जो गेस्ट हैं उनसे सवाल करना चाहें इससे रिलेटेड। देखिए, हमने अपने प्राइम मिनिस्टर की बात की है तो मुझे याद आ गया, थोड़ा अर्सा पहले प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़े जो पाकिस्तान के बिजनेसमैन हैं उनको बुलाया था और बड़े सारे लोग उसमें गए थे, हमारी मिनिस्ट्रीज के सारे वज़ीर थे उसमें, और कहा गया था कि जी कारोबारी लोगों के मसाइल मुश्किलात जो है ना वो कैसे हल किए जाएंगे, और कहा गया था जी उनको कि जी आप बाकायदा तौर पर रिकमेंडेशन दें। एक कमेटी भी बनी थी, लेकिन मेरे लिए हैरत की बात उस वक्त हुई थी कि टेक्सटाइल सेक्टर के किसी आदमी को वहाँ पे इनवाइट नहीं किया गया था, जबकि टेक्सटाइल सेक्टर आज भी हम देखते हैं 63% हमारी एक्सपोर्ट का है इस वक्त। अगरचे हमने देखा कोई अब कम 2% कम हो गया है पिछले साल 2 सालों में मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर। तो मसला हमना प्रायोरिटीज़ का है, तरजीहात का, चाहे हुकूमत है और चाहे माज़त के साथ हमारे टेक्सटाइल सेक्टर का है। मुझे मेरी बहुत हमदर्दियाँ हैं, एक मुद्दत से मैं अपने टेक्सटाइल सेक्टर को देख रहा हूँ, मेरा दिल जलता है जब मैं सुनता हूँ पिछले 8-60 सालों में 150 से ज़्यादा टेक्सटाइल के छोटे बड़े यूनिट पंजाब में और सिंध में बंद हो गए हैं। मतलब ये वो थ्राइविंग सेक्टर था जो हम जिसको कहते हैं, वाकई इसको सही मानों में हमें जो इंजन ऑफ ग्रोथ एक बहुत बड़ा सामने आया था और 16-17 बिलियन डॉलर हमें कमा के दिया करता था। अब देख रहे हैं उस पर कमी आना शुरू होगी। अभी क्या वजह है कि 63% हम देख रहे हैं कि टेक्सटाइल का हिस्सा, और हमारी आज भी जीडीपी ग्रोथ में अगरचे 90 में 16% था, कम होकर इसका 10.5% रह गया हिस्सा। इसकी वजूहत जहाँ पे मैं जो भी आप बात कर रही थी, पहले इन्हीं की बात कर लेते हैं। हसन साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, मेरा ख्याल है अपने नक्स भी शायद दूर करने की बात हो, ज़रूर बात करनी चाहिए। क्या वजह है कि अभी मुल्क से बाहर चले जाएँ, बांग्लादेश देखें, श्रीलंका, इंडिया, बेशुमार चीज़ें हर तरह की बन रही हैं। हमारे यहाँ प्रोडक्ट का की जो डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, वैल्यू एडिशन बड़े कम चीज़ों की है। बाहर चले जाएँ, आपको रो पीट के अपने तौलिए नज़र आते हैं, छोटी मोटी कोई चीज़ नज़र आएगी, हसरत ही रहती है कि कोई अच्छी शर्टें नज़र आएँ, कोई ट्राउज़र नज़र आएँ, कुछ सूट नज़र आएँ, जबकि आप देख लें हमारे गली मोहल्ले में कहते हैं कि इससे अमेरिका से यूरोप से अच्छे बनाने वाले लोग बैठे हुए कपड़ा। लेकिन आप देख लें उसकी वजह बुनियादी तौर पर तो ये है कि शायद मेरा ख्याल है जो एक आसान हल ढूंढा गया ना, वो हमारी कॉटन एक ज़माने में आमना बहुत अच्छी जब हुआ करती थी तो वो आधी कॉटन जो है ना उसको बेच दिया करते थे। मतलब जब 12-13 मिलियन बेल पैदा होती थी, अब कम होते होते आप देख लें हालात ऐसे हो गए हैं 6 से 7 मिलियन बेल रह गई हैं, और उसमें भी आप देख लें मसाइल हो जाएंगे अभी जो सैलाब की वजह से हुआ है। बिल्कुल। अब ये कि हमारी एक बड़ी वजह ये भी है कि हमारी इन्फीरियर क्वालिटी जिसका आप जिक्र करिए कपास की, उसकी वजह है कि इस पर पैसा नहीं लगाया गया। इस पे बीज कितना अच्छा होना चाहिए, इस पर कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितनी होनी चाहिए, वो नहीं हो। नतीजतन हिंदुस्तान और बांग्लादेश और श्रीलंका हमसे आगे चले जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है जो गवर्नमेंट के खाते में आती है आमना, वो बिल्कुल सही बात है। हमारे टैरिफ, हमारे टैक्सेशन उन्होंने हमें मार के रख दिया है। अब बातें तो होती हैं जी 24/7 बिजली और गैस इंडस्ट्री को मुहैया की जाएगी, मुझे बताएं कहाँ दी जाती है? क्या कम्पिटिटिव प्राइसेस दी जा सकती हैं? उनके मुकाबले में नहीं दे रहे, जानते बूझते भी कि हम मुकाबला नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आती है बात आमना कि बड़े बड़े दिमाग बैठ के सोचें कि कहाँ से हमने हल ढूंढना है, कहाँ से एक सेक्टर को बचाना है, टेक्सटाइल सेक्टर को किस तरह आपने हेल्प आउट करना है। वो आपको बिल्कुल नहीं कह रहे कि जी आप हमें कमाई करके दें और खिलाएं, वो यही कह रहे हैं कि हमें साजगार माहौल पैदा कर दें। टैरिफ इतने हाई हैं, एनर्जी कॉस्ट आप देख लें, फिर आप लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इसमें इन्वेस्टमेंट आमना नहीं आ रही, फिर गवर्नमेंट के रूल प्रोसीजर इतने ख़राब हैं कि हिसाब ही कोई नहीं है। ऊपर जो रेगुलेटर बैठा है उसकी अपनी मर्ज़ी की जाती है और मनपसंद से सारे काम होते हैं। तो अब सवाल ये कि गवर्नमेंट के लेवल पे क्यों नहीं इसको तरजीह दी जाती? क्यों प्राइम मिनिस्टर साहब एक कमेटी बनाते हैं कारोबारी बिजनेस लोगों की, उसमें टेक्सटाइल सेक्टर के लोग क्यों नहीं होते? और दूसरी वजह हम ना देखें, अभी आप देख लें आजकल तवज्जो जिस तरह इन्होंने एग्रीकल्चर पे दी है, अभी तो आगे चल के जो एक तूफ़ान आने वाला है IMF हमारे गले पड़ेगा। आज आपने खबर पढ़ ली होगी कि सिंध ने जो हुकूमत के साथ तय किया था ज़राअत का टैक्स 45% किया था, उसको कम करके रिवाइव 15% कर दिया। पंजाब इससे पहले कर चुका है। ये दो बड़े इशूज़ आमना जो एग्रीकल्चर के IMF ने 3 सालों में बात करके इनको लेके आए थे और जनवरी से लागू होना था इसको एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को, तो उन्होंने रिवर्ट करके तो वो पुराने 15% पे आ गए। एक तो IMF का ये मसला, और दूसरी बात है कि वही बात आती है प्रायोरिटीज़, क्योंकि
70% के लोग जो है ना वज़रात के लोग बैठे हुए हैं असम्बलियों में, वो अपनी मर्ज़ी करवाते हैं, चाहे सूबाई असम्बलियाँ हैं चाहे मरकज़ी असम्बलियाँ हैं। अब सवाल रहता है कि इंडस्ट्री का तो पहिया चलना चाहिए। ठीक है, नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब इंडस्ट्री को ज़्यादा तरजीह देते रहे, लेकिन इस दौर में मैं देख रहा हूँ PDM 1 और PDM 2 में भी और इस हुकूमत में भी मेरा ख्याल है बुरे तरीके से टेक्सटाइल सेक्टर नेगलेक्ट का शिकार है। और मेरा ख्याल है इस वक्त इनको ये सोचना चाहिए कि अरबों रुपया लगा के जो टेक्सटाइल बंद हो जाना, फिर लेबर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।